पुराने ज़माने में एक राजा था। उसका एक पतला सा मगर तेज़ वज़ीर था। उसने अपनी चालाकी से राजा को बिल्कुल अपने बस में कर लिया और राजा हर मामले में उस पर भरोसा करने लगा। राजा अपने वज़ीर से कहता, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी न जाओगे। और वज़ीर हमेशा जवाब देता, महाराज, कभी नहीं, कभी नहीं। आप जहाँ कहीं भी हों, इस दुनिया में या उस दुनिया में, जन्नत में या दोज़ख में, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। वज़ीर के इस जवाब से राजा भी खुश होता था। एक शाम राजा दरिया के किनारे सैर करने के बाद अपने महल को वापस आ रहा था। इसका वज़ीर हमेशा की तरह आज भी उसके साथ था। अचानक इन्होंने पास के जंगल में लोमड़ियों के बोलने की आवाज़ सुनी। राजा हैरान हुआ और अपने वज़ीर से पूछने लगा, ये इतनी सारी लोमड़ियाँ इतना शोर क्यों मचा रही हैं? वज़ीर बोला, महाराज, इस दफा सर्दी बहुत सख्त है। बेचारी लोमड़ियों के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है और आपसे कंबल मांग रही हैं। राजा ने कहा। अच्छा, ये बात है, लेकिन इन्हें कंबल क्यों नहीं मिले? वज़ीर ने जवाब दिया, इस महकमे के अफसर से ये गलती हुई है। असल में वज़ीर को इस अफसर से बहुत नफरत थी और वो अपना बैर निकालना चाहता था। राजा ने हुक्म दिया, कितनी शर्म की बात है, इस अफसर ने हमारी प्यारी लोमड़ियों को कंबल नहीं दिए। ठीक है, इस अफसर को एक कंबल में लपेट कर समंदर में फेंक दो, फिर 100 कंबल खरीद कर हमारी लोमड़ियों में तकसीम कर दो। राजा का हुक्म बजा लाने के लिए वज़ीर फौरन भागा। वज़ीर ने सोचा, राजा का पहला हुक्म तो मैं मान लूंगा, अफसर को तो समंदर में फेंक दूंगा, और जो कंबल खरीदने के पैसे हैं वो तो मेरी जेब में ही जाएंगे। ये बेवकूफ़ राजा हमेशा मेरी जेब भरता रहता है। अगली शाम राजा फिर सैर को निकला और उसने लोमड़ियों को फिर चीखते चिल्लाते सुना। उसने हैरान होकर पूछा, अब इन्हें क्या तकलीफ है? अब ये क्यों शोर मचा रही हैं? वज़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए नारे लगा रही हैं। राजा ने कहा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मेरा ख्याल है किसी राजा के पास इतना अक्लमंद वजीर नहीं होगा। ऐ मेरे दोस्त, वादा करो कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वज़ीर ने हमेशा की तरह जवाब दिया, कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। आप जहाँ कहीं भी हों, इस दुनिया में या उस दुनिया में, जन्नत में, दोज़ख में, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजा बहुत खुश हुआ, मगर इसकी ये खुशी ज्यादा अरसा न रही। एक दिन राजा अपने महल के बाहर खड़ा कि अचानक एक छोटा सा गधा जंगल से निकलकर भागा। राजा ने आज से पहले इतना छोटा गधा नहीं देखा था। इसने बहुत हैरान होकर वज़ीर से पूछा, ऐ मेरे खुदा, ये क्या मखलूक है? वज़ीर को बहुत अच्छी तरह मालूम था ये क्या है, मगर इसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, महाराज, ये एक हाथी था। इसका ये बुरा हाल इसलिए है, हाथियों के अफसर ने इसका मुनासिब ख्याल नहीं रखा, इसको खुराक नहीं दी। राजा ये सुनकर बहुत नाराज हुआ। इसने फौरन हुक्म दिया, इस अफसर को फौरन मार डाला जाए। फिर इसने वज़ीर को हुक्म दिया, जितनी चाहे रकम ले लो, इस गरीब जानवर के लिए मुनासिब खुराक का इंतजाम करो। वज़ीर ने फिर वैसा ही सोचा, अब तो खजाने की रकम मेरी जेब भरेगी। फिर 1 महीने के बाद एक सुबह राजा सैर के लिए निकला। फिर वही छोटा सा गधा उसको मिला। राजा ने हैरान होकर वज़ीर से पूछा, क्या ये वही भूखा हाथी है जिसे हमने इस दिन देखा था? ये अब तक मोटा क्यों नहीं हुआ? वज़ीर सोच में पड़ गया, अब इस बेवकूफ़ बादशाह को कैसे मुतमिन करे। फिर वो बोला, अब वो हाथी तो खूब पलकर महाराज मोटा हो गया है। ये जानवर जो महाराज आप देख रहे हैं, ये असल में चूहा है, मगर राजमहल का जो बावर्ची है वो चीजें ध्यान से नहीं रखता, और चूहा ये चीजें खा खा कर इतना हट्टा कट्टा हो गया है। इससे ये बात तो साबित होती है महाराज कि आपका बावर्ची ध्यान नहीं रख रहा। राजा को बहुत गुस्सा आया। बेवकूफ राजा एकदम गुस्से से कहने लगा, कितने अफसोस की बात है, हमारे बावर्ची की नालायकी और कामचोरी की वजह से हमारा अच्छा खाना एक चूहा खा जाता है। राजा ने फौरन हुक्म दिया, बावर्ची का सर कलम कर दिया जाए। फिर उसी शाम बावर्ची वज़ीर के पास आया और उसने बहुत सी रकम दी
और बावर्ची ने यह भी वादा किया कि अगर वजीर उसको बचा लेगा तो फिर वो जो राजा के लिए खास पकवान बनाता है उसमें से एक हिस्सा उसके लिए भी भेजा करेगा। वजीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने बावर्ची से कहा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम किसी किस्म की फिक्र मत करो, जब तुम्हें फांसी दी जाएगी मैं देख लूंगा। फिर जब उसका सर कलम किए जाने लगा तो वजीर पास ही था। उसने राजा से कहा, ठहर जाओ, ठहर जाओ। वजीर ने राजा की जानब देखते हुए कहा, महाराज, मैंने अभी जंतरी देखी है और मुझे पता चला है कि आधी रात का ये वक्त बहुत अच्छा होता है। जिस शख्स को इस वक्त फांसी लगे वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसलिए महाराज, बावर्ची को इस वक्त फांसी देना तो कोई सजा नहीं होगी, बल्कि ये तो इसके लिए एक तरह का इनाम होगा। भला हम क्यों एक दगाबाज को जन्नत में भेज दें। ये सुनकर महाराज बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने कहा, बहुत अच्छा। मेरी बहुत देर से आरज़ू थी कि मैं किसी तरह जन्नत देख लूं। मुझे इस बावर्ची की जगह मार डालो ताकि मैं जन्नत को देख लूं। लेकिन जरा ठहरो। अब वजीर की जानब वो देखकर बोला, मेरे अच्छे दोस्त, तुम अक्सर मुझसे वादा किया है कि मैं जहां भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुम मेरे साथ जाओगे। अब मैं जन्नत को जा रहा हूं, तुम मेरे आगे आगे चलो और मुझे रास्ता दिखाओ। जिल्लात, पहले इसे मार डालो। ये सुनकर वजीर के पांव तले से जमीन निकल गई और वो जल्दी से आगे बढ़ा और वो फिर से कोई ड्रामेबाजी करने लगा। तो पहरेदार ने इससे पहले कि वो कुछ बोलता फौरन उसका सर कलम कर दिया ताकि वो चालाक आदमी मर जाए। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरा हुक्म इतनी जल्दी बजा लाया गया है। वजीर को मार देने के फौरन बाद उसने राजा को भी मार दिया। इस तरह राजा अपनी बेवकूफ़ी और वजीर अपनी चालाकी के बायस अपनी जान गंवा बैठे। उन दोनों का मरना जरूरी था, इसलिए सिपाहियों ने देर न की और फौरन दोनों को मार दिया, क्योंकि राजा की बेवकूफ़ी से बहुत से लोग मर गए थे और वजीर की चालाकी की वजह से बहुत बेगुनाहों को सजाएं मिली थी। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड जी सब्सक्राइब कर दें।